बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी एक छोटे से लड़के हमज़ा की, जिसका दिल बहुत बड़ा था। हमज़ा के वालिद एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशियों का ख्याल रखते थे। ईद उल अज़हा करीब आ रही थी और हमज़ा ने एक ख्वाब देखा था कि इस साल वो भी कुर्बानी करेगा। इसीलिए उसने महीनों पहले अपने छोटे से गले में पैसे जमा करना शुरू कर दिए। वो हर रोज़ थोड़े थोड़े पैसे उसमें डालता और खुशी खुशी अपने ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमज़ा अपने अबू के साथ मंडी गया। वहाँ उसकी नज़र एक सफ़ेद खूबसूरत और मासूम बकरे पर पड़ी। हमज़ा को वो बकरा फ़ौरन पसंद आ गया और उन्होंने वो बकरा ख़रीद लिया और हमज़ा ने प्यार से उसका नाम रखा बर्फ़ी। अब हमज़ा और बर्फ़ी की दोस्ती हो चुकी थी। वह उससे अपने हाथों से चारा डालता, उसके साथ खेलता और हर वक्त उसी के पास रहता। लेकिन ईद से 2 दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सब कुछ बदल डाला। हमज़ा बर्फ़ी को लेकर गली में जा रहा था कि उसकी नज़र अचानक अपने पड़ोसी करीम चाचा के घर पर पड़ी। वहाँ कुछ बच्चे उदास बैठे थे। उनके चेहरों पर खुशी का कोई निशान नहीं था। हमज़ा ने हैरान होकर अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, क्या करीम चाचा ने कुर्बानी का जानवर नहीं लाए? अब्बू ने लम्हा भर सोचा और आबरी फिर कहा, बेटा, वो बीमार हैं और उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो ईद की खुशियाँ मना सके। ये सुनकर हमज़ा का दिल भर आया। उसे अपने प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का ये मफ़हूम याद आया कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। हमज़ा ने कुछ देर सोचा, फिर अपने अबू के पास गया और हिम्मत करके बोला, अब्बू, क्या हम बर्फ़ी को बेच सकते हैं? अबू हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम तो उससे बहुत मोहब्बत करते हो, फिर क्यों? हमज़ा ने आंखों की नमी के साथ जवाब दिया, अबू, मैं चाहता हूँ कि हम ये पैसे करीम चाचा को दे दें ताकि वो अपना इलाज भी करा सके और उनके बच्चे ईद मना सकें। अल्लाह तो हमारी नीयत देख रहा है। ये सुनकर अबू की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने हमज़ा को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने कुर्बानी का असल मकसद समझ लिया है। फिर वो दोनों मंडी गए और बर्फ़ी को एक अच्छे दाम में बेच आए और खामोशी से पैसे एक लिफाफे में रखकर करीम चाचा के घर दे आए। ईद का दिन आया। हमज़ा के साथ अपना कुर्बानी का जानवर नहीं था, लेकिन जब उसने करीम चाचा के बच्चों को नए कपड़ों में हंसते और खुशियां मनाते देखा तो उसके दिल में को ऐसा सुकून मिला जो किसी भी खुशी से बढ़कर था। उस दिन हमज़ा के घर में गोश्त कम आया, लेकिन मोहब्बत, सखावत और ईसार की खुशबू पूरे महल्ले में फैल गई। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करने का नाम है। अगर आप चाहते हैं उनको भी ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।